बड़ी ताकत लगती है। बाजा आपका ठीक ठाक है, सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं, सीटी का अंश ना बजे भैया, थोड़ी देर और सुनिएगा। अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, मेरी तकरीर तो 1 बजे करा देना चाहिए था इमाम साहब, है तो 11:30 बजे मेन टाइम में तकरीर होनी चाहिए। लेकिन लोग क्या कीजिएगा, मेन टाइम में नात खानी हो रही है, होता है कि नहीं। अब 4-4, 6-6, 8-10 नात खानी होनी, एक मुकर्री 1 घंटा से वो शाबद की तकरीर हुई ना, उसके बाद तो तकरीर हुई नहीं। बताइए 6-6 घंटा जलसा हो और 1 घंटा तकरीर हो, कौम को क्या मिलने वाला। नात सुनो सवाब है, नात सुनना गुनाह नहीं सवाब है। नात से सुनने से दिल ताजा होता है, लेकिन पहले तकरीर सुनो ताकि कुछ फायदा मिल जाए, कुछ असर हो जाए। आज आपको वजू का ढंग नहीं है, गुस्ल का तरीका नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो, इसलिए याद रखो अपने औलादों को पहले पढ़ा। घर मकान बाद में बनाना, मार्बल टायर से मत लगा, कीमती गाड़ी मत खरीद, कीमती साड़ी मत खरीद, कीमती सूट मत खरीद, झोपड़ी में रह, कच्चे मकान में रह, औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा गलियों में बैठ के मोबाइल में लूडो और फ्री फायर पबजी नहीं खेल के रात बिताएगा, बल्कि तेरा बेटा जल्दी रात को सोएगा, सुबह को जल्दी उठ जाएगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, जब सुबह को उठेगा कुरान को लेगा, इमाम के पास जाएगा, तेरा बेटा कुरान खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाए। इसलिए मेरी माँ बहन, आप बैठे हैं 2-4 बात आप भी सुन लें। जैसे एक औलाद के लिए माँ बाप की रजा जरूरी होता है। बाजा आपका सही नहीं है, बहुत सट के बोलना पड़ता है, बहुत सट के, थोड़ा सा सीट कीजिए। माँ बाप के लिए जैसे औलाद के लिए माँ बाप की रजा है, इसी तरह बीवियों के लिए शोहर को रजा कर राजी करना बहुत जरूरी होता। अगर एक बीवी रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, रात भर सजदे में रहे, शोहर नाराज हो, उस बीवी की इबादत कबूल नहीं होती है। इसलिए मेरी माँ बहनें, आप जहाँ बैठी हैं वहीं से 2-4 बातें सुन लिया करें। आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको अजमेर नहीं जाना है, आपको कलियर नहीं जाना है, आपको कब्रिस्तान जनाजे में नहीं जाना है, आपको मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईदगाह नहीं जाना है, आपको जंग के मैदान नहीं जाना है। अपने घर के 4 दीवारी के अंदर में रहना, वहीं रह करके अपने शोहर की खिदमत करना। जब तेरा शोहर बाहर से कहीं मजदूरी करके, काम करके, कोयला बेच के या राजमिस्त्री काम करके या फिर कोई और दीगर काम करके घर लौट जाए, तू अपने तमाम काम को छोड़ना, जो ही शोहर सामने आए, शोहर के सामने तू जाना, मुस्कुरा के सामने जाना, हाथ में 1 गिलास पानी दे देना, अपने शोहर के सामने में बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। के माँ बहने, आपको झगरूडी नहीं जाना है, आपको सारठ मधुपुर सारठ नहीं जाना है, आपको मजार में जाके चादर नहीं चढ़ाना है। आजकल औरतें आपके इलाके में वो झगरूडी इधर किधर है, चतरो जमुआ तरफ, मुहर्रम में टेम्पू चिंगिर बुतरू ठूसी गोहरा गोरी चलो उठानिया भारी टेम्पू, घर में नमाज नहीं। कल नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ा रखती, 12 पैवन लगाती, लेकिन जब नबी की बेटी सजदा करती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। और जब मौला अली बाहर से घर आते, फातिमा काम छोड़ देती थी, पहले अपने शोहर को सलाम करती। आज माहौल इतना गड़बड़ हो चुका है, हर घर में कोई ना कोई शराबी बेटा मिल रहा है, हर घर में कोई जुआ खेलने वाला बेटा मिल रहा है, नमाज हमारे घर से गायब है, तिलावत कुरान गायब है, 5-5 बेटा है, 5-5 हाथ में मोबाइल है, कोई तो गेम खेल रहा है, कोई यूट्यूब में गाना सुन रहा है,
कोई फेसबुक देख रहा है, मुसलमानों याद रखो पूरी दुनिया की नजर मुसलमान को मिटाने पर लग गया है। तुम्हारे सामने सोशल मीडिया नहीं दिखाता है, श्रद्धा को 35 टुकड़ा करने वाला कोई आफ्ताब था, पता नहीं वो मुसलमान था या क्या था, लेकिन जब जब मीडिया में छाया तो आफ्ताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ा किया। फिर आपको यहाँ पे आएगा कि लुकमान ने अपनी बीवी को 40 टुकड़ा किया। फिर आपको कभी कस्साब का इस्लाम दिखाएगा, कभी वहाब का इस्लाम दिखाएगा, कभी सीमी का इस्लाम दिखाएगा, कभी अजमल का इस्लाम दिखाएगा, कभी आपको तालिबानी इस्लाम दिखाएगा, कभी आपको क्या क्या नहीं दिखाएगा, जैस का इस्लाम दिखाएगा। मीडिया वाला ताकि इस्लाम को बदनाम करो, अगर दिखाना हो मीडिया वालों तो कभी अबू बकर सिद्दीक का इस्लाम दिखा, कभी उमर फारूक का इस्लाम दिखा, कभी मौला अली का इस्लाम दिखा, कभी फारूक आजम का इस्लाम दिखा, कभी हजरत उस्मान गनी का इस्लाम दिखा। इस्लाम दिखाना हो गौसे आजम का इस्लाम दिखा, इस्लाम दिखाना हो तो गरीब नवाज का इस्लाम दिखा, इस्लाम दिखाना हो मुफ्ती आजम का इस्लाम दिखा। लेकिन नहीं, ये लोगों सोशल मीडिया में तुम्हारी बुराई के बुराई करते जा रहा है। आज कोई बुराई कर रहा है लेकिन पठान से मुसलमान भारत में नहीं है। ऐसा नहीं कि शाहरुख खान का कोई अगर कोई अंधभक्त बहिष्कार कर दे तो मुसलमान कमजोर हो जाएगा। नहीं, तुम पूरी फिल्म दुनिया का बहिष्कार करो, हम तेरे साथ हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। इस्लाम शाहरुख खान से नहीं है, सलमान आमिर से नहीं है। अरे इस्लाम जब भी भारत में है वो गरीब नवाज से है और हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। जब तक भारत का राजा गरीब नवाज रहेगा, भारत के 30 करोड़ मुसलमान इसी जगह राज। बाजा बहुत खराब हो गया इसका। इसलिए याद रखो, आप लोगों ने बहुत देर तक जलसा सुना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन माशाअल्लाह आप बाजा बजाते सोचना चाहिए कि किस बाजा में क्या आवाज है। इस बाजा बोल रहे पूरा खींच रहा, ताकत लग रही, बन नहीं पा रहा, बैलेंस से गड़बड़ा रहा। तुम लोग भाड़ा पर चलाते हैं, दूसरे भाड़ा पर अपने भाड़ा लेते हैं। यही सब कुछ है। हम लोग का आवाज बढ़ जाएगी, घर में हम लोग बढ़ जाएंगे। इसलिए जब भी बाजा सही साल के बढ़िया बाजा है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को मुंह में प्रॉब्लम, आप लोगों का बाजा में प्रॉब्लम नहीं। माँ बहने आप बैठी हैं, आप जहां वहां नहीं जाएं, बस आपका काम है अपने घर में रहें, अपने चेहरे को, अपने बदन को, अपने आप को छुपा के रखें। शरीयत कहती है जब कोई शोहर घर कहीं से वापस आ जाए मजदूरी करके, काम करके, और अपने शोहर के जो बीवी बिन बोले पांव दबाती है, यानी शोहर की खिदमत करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर में बीवियां शोहर के पांव नहीं दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। याद रखो, बेटा बेटी दोनों को पढ़ा और अपने मोहल्ले के मस्जिदों को सजदों से आबाद कर, और अपने इमाम से मोहब्बत कर। इमाम की तनख्वाह कितनी हो सकती है? इनकी तनख्वाह आप लोग कितना देते? कमेटी वाला यहाँ कितना देता होगा? आप 6400 रुपये लगता है धान बेचा। 6400 40 टका लगा धान बेच रहे। सोच के देखिए, 180 घर की आबादी है। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, हुकूमत नहीं कर रहा हूँ। पर डे हर महीना एक घर से 100 रुपया उठाइए जरूर। उस पैसा को दे के बचेगा तो फंड में रखिए, वक्त पे बहुत काम आएगा। बहुत भयानक वक्त भारत में आने वाला है, इसको याद रखिएगा। एक घर से 100 रुपया पर मंथ, महीना 1000 रुपया एक परिवार में। मालूम है एक साल में रिचार्ज कितना करता है? अगर 250 रिचार्ज मिनिमम करेगा तो तेरा बेटा एक मोबाइल में 2500 रुपया खाली रिचार्ज करता है। मोबाइल में गाना सुन के खत्म कर देता है। गाड़ी में अगर एक हफ्ता में 2 लीटर पेट्रोल डालोगे तो महीना में 8 लीटर होता है। 84 8000 10,000 सालाना पेट्रोल फूंक देते हो। गुटखा 5000 खा जाते हो, और महीना में 5 आदमी घर में
40-50 रुपया अगर आप देते हो एक मस्जिद के नाम, इमाम के नाम, बच्चों के नाम, नमाज के नाम, अजान के नाम, और 5 परिवार है घर में और 50 देते हो तो 10 रुपया एक आदमी देता है एक महीना में। अब 10 रुपया को 30 दिन में भाग करो तो कितना पैसा होता होगा? 33 पैसा होता होगा। इस्लाम के नाम पे 33 पैसा या 30 पैसा, एक पुड़िया 5 रुपया मिनट में खा के थूक देते हो, दिन भर में 7 पुड़िया खाते हो, फिर कहते हो मौलाना मेरे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, हमारी बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, हमारे मदरसों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मज़ारों को सड़कों से हटाया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे कभी समाज पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी टोपी पे हमला, कभी शरीयत पे हमला। आखिर क्यों? हमने दीन के मामले में सोचना छोड़ दिया। अजान रोज सुनते हैं, हमने मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठ के चले जाते हैं, अमल करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ हमेशा रहते हैं, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में फैसला करते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है, वरना ये दीन दूर नहीं है। 30 करोड़ भारत में मुसलमान है। अरे जब 313 दुनिया में थे तो लरजता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं पर करते हैं गुलामी। वजह यह है हमने नक्शे कदम को मिटा मिटा दिया। आज अपने इस्लाम के बारे में सोचते नहीं हो। मस्जिदों के लिए जब जुम्मा पढ़ने जाओ, 180 घर अगर इस गांव में अगर 200 घर मान के चलो, और अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ने जाएगा 400 आदमी होगा, और अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से देगा सप्ताह में 4000 होगा, 2 सप्ताह में 8000, महीने में 16,000 रुपये जमा होगा, एक साल में बताओ कितना होगा। खुदा ना करे कोई बेटा बीमार पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, रीम से रांची जाने की नौबत पड़े, फंड में पैसा रहेगा बचा के रख देना, बाद में वो दे देगा। किसी गरीब की बेटी की शादी रुक जाए, 10,000 के लिए शादी रुक जा रही है, मदद कर दो कमेटी वाला, बाद में दे देना, ताकि कोई गरीब की बेटी यूपी के सड़कों पे ना रोना पड़े, गुजरात के मंडियों में कोई बेटी ना बिके, कश्मीर के चौराहे पे किसी की बेटी को ना जलाया जाए, बम्बे के चकलों में बेटियों का सौदा न करे। मुसलमानों आओ, कभी मधुपुर रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफार्म आना, कभी जसीटी आना, कभी अपने गिरिडीह बस अड्डे पे जाना, कभी आपके जाकर के सरिया बगोदर में जाके जाना, पारसनाथ में जाके देखना, हर साल हर महीना 1-2 बेटी हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के, हमारे अपने झारखंड की बेटी, हमारे इलाके की बेटी सिसक के यूपी जाने पे मजबूर हो रही है। कभी गुजरात में उस बेटी को बेच दिया जा रहा है, कभी राजस्थान के सड़कों पे जला दिया जा रहा है, कभी गोरखपुर के मंडियों में सौदा कर दिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि जब मेरे पास बेटा है, हमने बेटे की कीमत 2-3 लाख लगा दिया है, कभी उस बेटे की कीमत को रखा है, हीरो होंडा रखा है, गरीब की बाप तेरी बेटे को खरीद ना सका, वो बेटी सड़कों पे जाके रोने लगी। तौबा कर लो, अपने आप को मजबूत करो, औलादों को बेचना छोड़ दो। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहां बेटियां होती है रहमतें वहां उतरती है, जहां बेटियां होती है बरकतें वहां उतरती है, जहां बेटियां होती है बाहर वहां आती है, जहां बेटियां होती है खुशहाल वहां। मुसलमानों, बेटा बेच के डीजे बजाते हो, बेटा बेच के पटाखा फोड़ते हो। याद रखो, अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई पटाखा फोड़ता तो मौलाना की जमात फोड़ता। आप लोग को हम लोग फोड़ने देते? आप लोग को फोड़ने देते? जब जनाजा हम लोग पढ़ाते, निकाह पढ़ाते हैं, फातिहा करते, मिलाद करते, सब कमुआ करिए लेते, तो फिर पटाखा काहे फोड़ते? हम ही लोग, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम पटकते, झोलाम टेना माटी लग जाते, समधी घर ही उड़े, हज का सवाब होता, पूरा गांव चौरस कर देते, जन्नत घुस जाते। जब डीजे बजाने में सवाब है तो फिर गाड़ी समधी पीठिए में डबल सवाब होता। याद रखो, उन पैसों को बचा के बच्चों के तालीम पे लगा दो, गरीब की बेटियों की शादी में दे। आज मुसलमान सोचता नहीं है। आज कम 2% सिख समुदाय के लोग, 1% ईसाई लोग भारत में, लेकिन पूरी दुनिया में दाढ़ी टोपी मनवा दिया। हम 20 से 25% है भारत में,
आज मुझको दहशत में डाल दिया, घबराहट पैदा कर दिया है। वजह क्या? इसलिए कि तुम अपने शरीयत पे अमल छोड़ दिया है। 75% मुसलमान का बेटा नापाक रहता है, पेशाब करके पानी नहीं। बोल हजरत कलेजा हिलता है, कल पूरा बदन हिलेगा, नापाक कोई मतलब नहीं। मोबाइल देख देख के सो रहा है, 1.5 घंटा 3 घंटा गली में फ्री फायर पबजी, पूरा गांव के कुकुर सुत, ये लड़का नहीं सुत, सब कुकुर सुतल, लड़का जागा। सुबह देखना लड़का मुंह नहीं तो मुंह में पड़े का फुटल, हरकत बरकत खत्म। कसम खुदा के वो गेम खेलता है, लूडो जुआ खेलता है। बताओ मुसलमानों, तेरा बेटा 15,000 के मोबाइल में जुआ खेले, कितनी हैसियत औकात है तेरी? 40 रुपया 50 रुपया इमाम की तनख्वाह महीना में नहीं देते हो, और तेरा बेटा 15,000 में गेम खेल के खत्म कर दे रहा है। डेली 1.5 GB खत्म, 2 GB भरवाता है, लोन लेता है, फ्री फायर अलग, पबजी अलग, भोजपुरी गाना। अभी एक जगह गए, एकदम मुसलमान के गांव में नाच रहा था डीजे बजा के, बोल ले लो पुदीना। अरे पुदीना कौन लेगा रात मेरे ठणवा में रे, ये दिन में बेचो न जाके मार्केट में। अजब रंग, मार 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 मारी मरे मरी पार खाया, घर घुसा, फिर मोबाइल लिया और हाथ खोजते पोछते निकल गया। माँ खोज रहा, कहाँ गए रे? बोल मर गलिन की। वाह रे बेटा, हा? बेटा खाली होने से नहीं होगा, बेटे को सही रास्ता बता। कहाँ हम विद्यासागर से आके यहाँ बोल रहे हैं, और इसी गांव का कितना बेटा है कि जाके दरिया पी सुतल, जुआ खेल के सुतल। मेरी माँ ने मेहनत की तब ने हम आके यहाँ बोल रहे हैं। अपने बेटे की इस लायक बनाओ कि मेरा बेटा लोग देखे। हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ लोग जमा हो जाता है देखने के लिए, होता है कि नहीं? बेटा ऐसा बना, ससुराल जाते हैं तो लोग घेर लेता है। झारखंडी साहब आए, आपका बेटा पी के अगर ससुराल जाएगा उसको भी घेर लगा कि मतलबा आया। फर्क है कि नहीं? तो ऐसा बेटा बना के लोग तारीफ करे। हम लोग को देखता है, बीवी को कहता है ये देखे झारखंड की बीवी जा रही है, और अगर मताल की बीवी रहेगी तो मतलबा बीवी को, वो घर वाली मतलबा लगो। कितना खराब सुनाता है। गरीब के घर बेटी दे देना, गरीब के घर झोपड़ी में बेटी दे देना, बिल्डिंग मत देखो। तेरा बेटा तेरा दामाद अगर वफादार मिले तो झोपड़ी में बेटी दे देना। कसम खुदा की वही शोहर जब नमाज पढ़ के आएगा, बेटी सलाम करेगी झोपड़ी में, जन्नत का नबूला दिखाई देगा। आज हमारे घर में कोई बेटी तक, बीवी तक अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती। हजरत अब जुमा पढ़ के आइए, कोई सलाम नहीं, गिरिडीह से आइए फिर भी सलाम नहीं, समझीगढ़ से आइए फिर भी सलाम नहीं, 1 महीना बाद घुसिए फिर भी सलाम नहीं। हम लोग यहाँ सलाम कलाम देहात में जानता ही नहीं। खाली खाना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना, हटिया मार्केट जाना। हटिया में औरतें जाती है, हटिया औरत जाती है, अपने सब्जी खरीद रही है और पकौड़ी ओ सुसवा रही, मिर्च रही, लगता है एकदम डाकिन घूम रही है। ये झोला लेके वहाँ आई बनता, अजीब हाल है भाई। तुमको घर में रहना चाहिए। नबी की बेटी फातिमा घर से कभी कदम नहीं निकालती थी। मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। जब तक अली ना आते फातिमा खाना ना खाती, रात का हिस्सा बीतता, फातिमा कुरान पढ़ती, शोहर का इंतजार करती, शोहर आते साथ में बैठ के खाना खाती। पहले दरवाजा खोलती, पहले सलाम। हम लोग की बहू बेटी जिंदगी में नहीं, एक दिन वो लोग सलाम करती ईद में। वो लोग जानते कि ईद में फर्ज है, एकदम HD सलाम। खुदा की ईदगाह से आई है, एकदम बीबी दुआरी में खड़ी है, लता चौकीदार अंदर नहीं जाने थे क्या ईद है, आज ईद है, आज ईद है, सलाम के ईद है। एकदम दूरिया में जाइए, अस्सलाम वालेकुम। ये छावड़ा हो, गड़ी हो, किशमिश हो, दूध हो, लच्छा हो, खाए ले, नहाए ले, घुड़मुड़िया मार ले, कल से फटाफटी हवे। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ।